कि इतनी देर बाद शो हो गया, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था। हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये मैच नहीं है, ये प्राइड का मसला है, और ये प्राइड हिंदुस्तान को लेनी है, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन के सामने आए, और वो उन्होंने कर दिखाया। और विराट कोहली ने उन तमाम जबानों को काट दिया, कुचल दिया, ऐसी की तैसी कर दी उनकी। कोई 22 का, कोई 5 रन, कोई कह रहा है 35 का, कोई कह रहा है इंडियन मैनेजमेंट ऑफ फेज आउट कर रही है। अरे देखिए, वो इंडिया वाले ना अपनी ज़बान में कहते हैं कि इज़्ज़त लूट ली, उसके लिए ना एक बड़ी मखसूस टर्म इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से इंडिया ने उनको ये हार दी है, जितना बड़ा मैच मारा है, ये बहुत ही हिस्टोरिक विन है। हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। और ये ऑस्ट्रेलिया अब 295 रन से 300 रन से ऑस्ट्रेलिया को मैच मारना, ये मैसिव अचीवमेंट है, बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। जो बुमराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था बिफोर दिस गेम कि मैंने बच्चों को बताया कि अगर आपने अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो दिस इज द ग्राउंड, दिस इज द ऑपोजिशन, दिस इज द टीम। देखिए, हिंदुस्तान में अगर आप देखते हैं तो आपको स्टार नजर आता है, जिस तरह विराट कोहली हो गया, बुमराह हो गई, एक स्टार है, एक ब्रांड है ये लोग। पाकिस्तान में स्टार क्यों नहीं बन रहे हैं? बड़ा मैच हुआ हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये मैच नहीं है, ये प्राइड का मसला है, और ये प्राइड हिंदुस्तान को लेनी है, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम बन के सामने आए, और वो उन्होंने कर दिखाया। और ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने जो करना था वो देखा आपने। यहाँ पे बेसिकली इंडिया हैज़ बुलेड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हैज़ हैमर्ड। जैसे बच्चों के साथ नहीं खेलते, वैसे बच्चों के साथ खेला गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। सो ये एक मुझे थोड़ी ज्यादती लगी हिंदुस्तान की जानिब से, क्योंकि उन्होंने ये बहुत बड़ी ज्यादती कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरी तरह मारा इन्होंने इनाइलेट किया। इन्होंने बेसिकली ये लफ्ज़ मैं कहना चाहिए, लेकिन जलील कर दिया उन्होंने हिंदुस्तान ने, क्योंकि ये इस तरह मारना शुरू किया, इस तरह पीछे गए कि अल्लाह खैर करे। लेकिन ये देखना पड़ेगा आपको कि इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप के साथ ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भाग गई। आज ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल भाग गई, और ऑस्ट्रेलिया आज इनाइलेट हुई। आज ऑस्ट्रेलिया को वो मज़ा आ रहा है, मज़ा चखाया गया जो ऑस्ट्रेलिया हमारे वक्त में हमें भगाती थी। जैसे जब उनके पास 6-7 बड़े बैट्समैन हुआ करते थे, और उनके पास बॉलिंग पूरी हुआ करती थी, ब्रैडली, मैग्रा, शेन वॉर्न, फिर गिलेस्पी, पता नहीं फलान बहुत सारे दुनिया थी इनके पास, तो वो इस तरह हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान को भगाते थे। लेकिन आज वो टेबल टर्न्स होते देख रहा हूं मैं, आज हिंदुस्तान ने भगाया इनको। कोहली ने उन तमाम जबानों को काट दिया, कुचल दिया, ऐसी की तैसी कर दी उनकी। कोई 22 का, कोई 5 रन, कोई कह रहा है 35 का, कोई कह रहा है इंडियन मैनेजमेंट ऑफ फेज आउट कर रही है। अरे पुराना हो गया, अब नहीं चलेगा। अबे ऐसा तो कोई नहीं चलता है जैसा क्रिकेट का अब्बू चलता है। आज उसने जब पता चला ना कि यार अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ, किस तरफ, डिक्लेयर की तरफ, तो 55 बॉलों पे 70 रन कभी किसी ने बनते हुए देखे नहीं होंगे। बेटे ने मारा छक्के पे 100, अब्बू ने मारा चौके पे 100। यार ये निकल कर आया है आज। 550 रन का इंडिया ने एक लंबा लक्ष्य दे दिया, यानी कि ऐसी की तैसी हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की। मेरे ख्याल में 550 क्या 150 भी बनते नजर नहीं आ रहे मुझे ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग में। मगर विराट कोहली के 100 ने कम से कम ब्रॉडकास्टर की नींदें जो हराम हुई थी उनकी समझ में नहीं आ रहा था मेरा होगा क्या, उसको बहाल किया। और अचानक से यकायक ये विकेट वापस बॉलिंग पिच बन गई, जैसे ही वर्ल्ड ग्रेटेस्ट जसप्रीत बुमराह के हाथ में बॉल आई। और यही बात आपको कल भी बताई थी कि जब बुमराह बॉल करेगा तो आपको हम बताएंगे कि ये विकेट अभी भी बॉलर्स के लिए साजगार है। सिर्फ इसमें से एक्स्ट्रा बाउंस खत्म हुआ है, और वो खत्म होते ही, और वो खत्म नहीं हुआ है, वो जायसवाल ने खत्म किया है अच्छी गेंदों को डैप कर करके और दरमियानी गेंदों को मार मार कर। और यशस्वी जायसवाल नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बात आपको जब साल हो गया तकरीबन जब ये बताई थी, तो उसके पीछे सिर्फ यही बात थी कि ये रोजाना कुछ सीखता है, रोजाना ये अपनी वो गलती जो पहले करता है उसे रिपीट नहीं करता। इसके एटीट्यूड में डबल सेंचुरी मारने के बाद भी लर्निंग ही लर्निंग थी, और आज इसने ऐसा लन दिया है, ऐसा लन दिया है, यानी लर्निंग दी है। समझ गए? ये बताया लर्निंग ही लर्निंग। दूसरा ये बताओ, आज
ये लौंडा 22 साल के उन लड़कों में शामिल हो गया जिन्होंने 23 से पहले ऑस्ट्रेलिया में क्या 150 रन की इनिंग खेली, उसमें जावेद मियांदाद ग्रैंड इसमें और यशस्वी जायसवाल, चौथे का नाम याद नहीं आ रहा, नीचे लिख देना, हो सकता है वो ऑस्ट्रेलिया के जो अब्बू ही डॉन ब्रेडमैन हो सकता है वो, मगर बहरहाल यशस्वी जायसवाल जिसने 0 से स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया में, 0 से स्टार्ट किया और जहां पे जाके बम फोड़ा वो था 170 प्लस इंडिया की। नहीं वो छोड़े, ठीक है। आप जिम्बाब्वे की बात कर रही हैं, वो दिन दूर नहीं जब हम कीनिया से हारेंगे। अच्छा। भाई जापान की भी टीम आ गई, हम उनसे भी हार जाएंगे। सिर्फ एक बाबर आजम नहीं खेल रहा था, शाहीन नहीं खेल रहा था, बाकी हमारा छोटा स्क्वाड था। और भाई हमारा बड़ा स्क्वाड था, हमारा अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है, साइम यूब खेल रहे हैं, कामरान गुलाम खेल रहा है, हसीबुल्ला, इतने बड़े बैट्समैन हम खिला के गए हैं। और भाई दुनिया का नंबर 1 पेस अटैक हम जिसे कहते हैं हमारा हारिस रऊफ, वो नहीं चल पाया यार। 205 का टारगेट हमने जिम्बाब्वे, यही जिम्बाब्वे आप बांग्लादेश के खिलाते, जिम्बाब्वे को बांग्लादेश हरा देगी, यही जिम्बाब्वे इंडिया के खिलाफ खिलाए, इंडिया की सीख है, और इनकी डी टीम आके हरा के चली जाएगी। हम यहाँ पे 60 स्कोर पे 6 आउट करा के बैठ गए, अल्लाह मियां ने बारिश करा दी, भाई इज्जत बच गई है। वो हमने एक दफा पहले भी देखा था, भाई इंडिया के खिलाफ हमारी इज्जत बची थी, बारिश हुई थी। हमारे जिम्बाब्वे से हारना मारिया था, यूएसए ने पहली दफा वर्ल्ड कप में डेब्यू किया है, हम यूएसए से हार गए हैं, और हम कहते हैं कि भाई दुनिया की नंबर 1 टीम, हम टीम इंडिया का मुकाबला करेंगे। वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई इंडिया ने जिस तरह की तारीखी जीत हासिल की और जिस तरीके में हासिल की और जिस टाइम पे हासिल की है, जब घर में हारे हुए थे और कोई इस तरह से उम्मीद नहीं लगा रहा था, उसके बाद इतना बड़ा कारनामा करना ऑस्ट्रेलिया में कि भाई पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। स्पेशली एक्स क्रिकेटर्स, पाकिस्तान के बहुत बड़े क्रिकेटर जो आपको पता है स्टार और फॉक्स के लिए कमेंट्री करते हैं, वसीम अकरम, उन्होंने क्या कमाल अल्फाज कहा है। मतलब वसीम अकरम उन चंद क्रिकेटर में से जिनकी इंडिया में, पूरी दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट है और उनकी बात को बड़ा सुना जाता है, बड़ा ध्यान दिया जाता है। तो भाई उन्होंने टीम इंडिया की जीत पे बहुत ही कमाल के अल्फाज कहे और बुमराह की बॉलिंग में जिस तरह से उन्होंने बात की है उस पर, उसके अलावा विराट कोहली और जायसवाल और पूरी इंडियन टीम की इस विक्ट्री के बारे में तो भाई बहुत हैरान कुन उन्होंने जो है ना बात करी है। उस बारे में इंडिया वाले ना अपनी ज़बान में कहते हैं कि इज्जत लूट ली, उसके लिए ना एक बड़ी मखसूस टर्म इस्तेमाल करते हैं। आपने कल जो इनकी ओपनिंग थी ना, ओपनिंग बैट्समैन थे इंडिया के, उन्हीं से जब हम देख लिया तो उनकी बैटिंग देख ली थी कि वो तकरीबन 265 के करीब वो पहुंचे थे उनके पहले इनिशियली, तो उससे देख के ही हमें लग गया था कि इंडिया की टीम जो है ना उसने तो अपना सिक्का जो है वो जमा लिया है, अपना औरा बिठा लिया है। और आप ये देखें कि जितनी बड़ी उन्होंने लीड दी है 534 की, ठीक है, हो गया कि 534 स्कोर उन्होंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में, जहाँ पे कभी ऑस्ट्रेलिया हारा ही नहीं था, किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने कभी चलने ही नहीं दिया था। वहाँ पे टीम इंडिया ने, और इंडिया के वो प्लेयर जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के एक्सपीरियंस थे। अब ये कहना कि जिनके पास 15 साल, विराट कोहली हो गया, शर्मा हो गया, उनकी फिर भी मानने वाली बात थी कि ये जिन्होंने कोई किसी का 3 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस था और उन्होंने जो स्कोर, जो बैटिंग की है 534 स्कोर, बेसिकली तो 250 उन्होंने क्रॉस किया है। उसके बाद फिर कोहली आया, 100 कोहली कर गया, तो 534 की लीड में अब नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी नाक भी बचा पाएगा। इज्जत तो बड़ी दूर की बात है। कोहली का 100 साल से बाद हो गया है, कोहली की इतनी देर बाद 100 हो गए, मैं इतनी देर से इंतजार कर रहा था। जी, विराट कोहली ने 1 साल के बाद सेंचुरी किया और हम बीइंग अ फैन, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में 100 करना एक आसान चीज़ नहीं है, और विराट कोहली के लिए हम लोग भी ये हैं कि वो तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़े, क्योंकि हमारी जनरेशन जो है उन्होंने विराट कोहली को देख के हम लोग बड़े हुए हैं, हम लोगों ने उनको उसके साथ सीखा बहुत है। हम भी क्रिकेटर हैं तो उसको देखते हैं किस तरह इनिंग वो बिल्ड करता है, किस तरह वो जो सा है उसका एग्रेशन है, उसी एग्रेशन का ये पार्ट है कि आज इंडिया की टीम यहाँ तक पहुँच गई है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर टफ टाइम दे रही है। सर टीम